मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ों महाराजों की, पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आचार्य पूजपाद महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक में एक दृष्टांत दे रहे हैं कि इस मूर्ख प्राणी की क्या दशा है। इस संसार के सारे चित्रों का दिग्दर्शन कर रहा है, सारी घटनाओं को देख रहा है, फिर भी यह संसारी प्राणी मूर्ख बना हुआ है। सब कुछ देखते हुए भी कोई रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं सोच के उसी में भटक रहा है। आचार्य पूजपाद महाराज बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा भारी वन है और गर्मी का समय है, सारे वृक्ष गर्मी के कारण सूख गए हैं और उस वन में अचानक अग्नि लग गई। और अग्नि लग जाने से जो भी ईंधन है वृक्षों का, वह निरंतर अग्नि बढ़ती चली जा रही है। वहाँ रहने वाले हिरण, हाथी, सिंह, बंदर आदि जो भी जंगली जानवर हैं वह उस स्थान को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। पर जो संभल नहीं पाए हैं वो उस अग्नि में मरण को प्राप्त हो रहे हैं। और अग्नि जैसे ही वह प्राणी आगे बढ़ते हैं, अग्नि फिर जल जल के उसको ईंधन प्राप्त होता है, वह और आगे आगे बढ़ रही है और वह व्यक्ति भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पर कुछ बढ़ते हैं और कुछ अपना जीवन वहीं खो बैठते हैं। क्योंकि मनुष्यों के पास तो साधन अधिक हैं, विवेक अधिक है, वह सब कुछ बचाव कर लेता है। पर पशु जानवर के पास तो न तो फायर ब्रिगेड है, न कोई मशीन है, न पानी के साधन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, न अन्न अग्नि को बुझाने के साधन है कि वह अपना जीवन बचा सके। पर मनुष्य के पास तो सारे साधन उपलब्ध हैं और इस तरह वह अग्नि निरंतर ईंधन के सद्भाव में आगे बढ़ती जा रही है। वह जीव भी आगे बढ़ रहे हैं और मरण को भी प्राप्त होते चले जा रहे हैं। ये तो बड़े बड़े जीवों की बात है, छोटे जीवों की जो बिलों में रहते हैं और भी जीव हैं, उनका तो पता ही नहीं क्या दशा उनकी हो रही है। पर उसी जंगल में एक ऊंचे वृक्ष पर एक मूर्ख प्राणी बैठा हुआ है। वह सारा का सारा एक दर्शन देख रहा है कि इस अग्नि में सारे के सारे जीव मरण को प्राप्त हो रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, सब कुछ वह देख रहा है और मुख से क्या बोल रहा है, हाय वह हिरण मरण को प्राप्त हो गया, अरे वह हाथी जल गया, वह जंगल का जो राजा माना जाता सिंह वह भी समाप्त हो गया। ये सारा का सारा वह दर्शन देख रहा है, मुख से बोल रहा है, पर क्या सोच रहा है, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या सोच रहा है, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पर आचार्य महाराज ने उसको मूर्ख की उपमा दी है। क्यों मूर्ख की उपमा दी है? वह सोच रहा है कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर अग्नि तो निरंतर उसके समीप ही आ रही है।
और आने वाली वह अग्नि जब समीप आएगी और जब वृक्षों की जड़ों में लगेगी और वृक्ष की जब जड़ें जलेंगी तो वह क्या है, वृक्ष जब अग्नि में गिरेगा तो वह व्यक्ति भी उस अग्नि में गिर जाएगा और अपना जीवन खो बैठेगा। ये नहीं सोच रहा, वो तो ये कह रहा आनंदित हो रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है उसको देखते हुए, पर ये नहीं सोच रहा है कि हमारा जीवन भी खतरे में है। हम भी एक दिन जो दशा इनकी हो रही है वह दशा हमारी भी होने वाली है। वह तो आनंदित है, प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, पर आचार्य कहते हैं वह मूर्ख है। मूर्ख क्यों कहा? मूर्ख इसलिए कहा उसको वह विवेकी अगर होता तो उस वृक्ष से नीचे उतर के कहीं भी जाके वह अपना बचाव कर सकता था, पर उस वृक्ष से वह उतरना नहीं चाह रहा। यह दृष्टांत आचार्य महाराज ने हम सब आप लोगों को सबको दिया है कि इसी दशा से हम लोग निरंतर ग्रसित हैं। हम संसार का तो तमाशा देख रहे हैं, खूब आनंदित हो रहे हैं, सबकी किस्सा कहानी हम एक दूसरे को सुना रहे हैं, पर हम उस घटना में भी आने वाली हैं। हम भी क्या होगी, वृक्ष के ऊपर जो बैठे हैं वह वृक्ष जलेगा और हमारा भी मरण हो जाएगा, हमारा भी आनंद और लोग मनाएंगे। इस तरह यह संसार प्राणी सब कुछ देखते हुए भी अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए कोई उपाय नहीं सोच रहा। आचार्य ने तो कितना श्रम किया है कि उन जंगलों में रहते जहां ना कागज थे, न जहां कलम थी, न कुछ थे, पर अपनी साधना में से समय निकाल के हम आपके सामने इस आगम की रचना की, क्योंकि कि आगामी आले जीवन में क्या इनकी दशा होगी। अगर आगम इनके सामने नहीं होगा तो फिर क्या इनकी दशा होगी, क्या इन्हें हित का ज्ञान होगा। इसलिए आचार्य ने इतना श्रम करके उन आगम की रचना की, पर आज व्यक्ति को समय नहीं है महाराज। कितना व्यस्त है व्यक्ति, बहुत व्यस्त है। हम कहते हैं भैया काम वाले तो व्यस्त रहते हैं, पर जिन्हें कोई काम नहीं रहता वे सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं। फुर्सत वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि काम वाले के तो समय निश्चित है हर काम का, लेकिन जो फुर्सत है उसको तो इतने काम है कि कुछ बात ही नहीं, उसको तो कामों की कोई कमी नहीं। तो इस तरह आचार्य ने इतना श्रम व मेहनत की हम सब पर दया करके कि आगम की रचना की कि आगामी जीवन में यह अपना हित कर सके, अपना कल्याण सके। पर संसार प्राणी किन में फंसा है सब आपको पता है, वो बताने की कोई ज्यादा जरूरत तो है ही नहीं। क्या करते हैं, बस लगे हैं किस कार्य में, व्यर्थ के कामों में लगे हुए हैं और निरंतर पाप का संचय हम करते चले जा रहे हैं। कर्म प्रक्रिया तो एक है जहां 7 कर्मों का बंध निरंतर बंद होता रहता है। आप चाहे सो चाहे जागो चाहे कुछ, निरंतर 7 कर्मों का बंध होता है। और अगर आयु कर्म का बंध का समय है तो 8वां कर्म भी बंद होता है। ऐसे 8 कर्म का बंध चलता है और 8 कर्मों का उदय चलता है। महाराज हम सो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सब बंद होता है। बंद की प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर बंद चल रहा है। अब पाप का बंद हो रहा है कि पुण्य का हो रहा है, वो आप सोचो। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, पुण्य का बंद हो रहा है, और बुरा कार्य कर रहे हैं, पाप का बंद। बंद की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कैसे होता है बंद? तो बंद की प्रक्रिया गोमटसार कर्म कांड में एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस तरह कोई लोहे का गोला है और लोहे का गोला है उसको अग्नि में तपा दिया जाए और तपाने के बाद उसको अगर पानी में छोड़ा जाए तो वो चारों ओर से पानी खींचता है। लोहे, ऐसा उदाहरण महिलाओं का ले लें घर में, जिस तरह पैरे बघार लगाते थे कि एक चम्मच रहती थी उसमें बघार डाल लेके सब कुछ डाल के उसको गर्म कर देती थी, फिर उसको दाल में सब्जी में छोड़ देती थी। जैसे ही वह छोड़ती थी तो कैसी आवाज आती थी,
इस तरह से जो वह पानी लोहे का उसको पानी में छोड़ते हैं तो वो चारों ओर से पानी खींचता है। इस तरह से यह आत्मा क्या है, चारों ओर से बरगड़ाएं खींचता है। कौन सी बरगड़ाएं? पुण्य आप करेंगे तो पुण्य बरगड़ाएं आएंगी, पाप करेंगे पाप। जो आप करेंगे, यहाँ तो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम है। लाइट चली जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, हाँ कर्म सिद्धांत का कोई कंप्यूटर कुछ भी यहाँ बंद नहीं होता। ऑटोमेटिक सारे कर्म बंद रहे, उदय में आ रहे हैं। सारी प्रक्रिया निरंतर चलती जा रही है, रात हो या दिन हो। एक समय नहीं जब कर्म का उदय नहीं होता हो, एक समय जब नहीं जब कर्म का बंद नहीं, बंद भी हो रहा उदय भी। सारी प्रक्रियाएं इस जीवन में व्यक्ति की चल रही हैं। फिर भी व्यक्ति कितना प्रसन्न है महाराज, बिल्कुल प्रसन्न है। हमारा कुछ मिटने वाला ही नहीं है। अरे मिटने वाला नहीं है, कब किसका क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी तक उम्मीद थी कि राम को क्या है, राजगद्दी मिलेगी, और क्या हो गया, वनवास जाना पड़ा। ऐसी अनेकों घटनाएं आगम में आपको मिलेंगी। ये तो कर्म सिद्धांत है। उदयावली में कौन सा कर्म उदय में लगा है हमें नहीं पता। एक समय में, एक समय पहले का पता नहीं, घंटों दिनों महीनों की तो यहाँ कोई बात नहीं। कब क्या स्थिति बनेगी उस स्थिति को हम नहीं जान सकते, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। हमारा तो इतना ही है कि हम अपने परिणामों को अच्छे कार्यों में लगाएं, अपने भावों को अच्छा बनाएं, तो वह कर्म संक्रमण भी हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता। ये नहीं है कि हमने पाप किया तो हमें पाप के रूप में भोगना ही पड़ेगा, ये कोई नियम नहीं है। हम चाहें तो पाप को पुण्य रूप में परिवर्तन कर सकते। एक स्तुवक संक्रमण होता है कर्म सिद्धांत में, वह उदय में आने से पहले ही वह परिवर्तन उसका हो जाता है। पाप को पुण्य में कर सकते और पुण्य को पाप में, जैसा आप चाहें वैसा आप अपने भावों के द्वारा कर सकते। ये सारी व्यवस्थाएं आगम में हैं, चाहने मात्र से नहीं होता है, भाव करना पड़ता है। तो इस तरह से ये स्थितियां घटित होती हैं, कर्म का उदय इस प्रकार चलता है। और इस तरह वह मूर्ख प्राणी कोई बचाए का उपाय नहीं कर रहा है, और इस तरह से सारी स्थितियां घटित हो रही है। आचार्य महाराज स्थान यह दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि आज मनुष्यों के पास कितने साधन हैं जानने के लिए। पहले के जमाने में न तो मोबाइल था, न टीवी थी, न कंप्यूटर था, न कोई पेपर आते थे, न कोई मैगजीन पत्रिकाएं उपलब्ध होती थी। पर आज संसारी प्राणी क्या है, आज आपके सामने मोबाइल है, आप जहां की जो जानकारी जानना चाहें तुरंत इमीडिएट बिल्कुल तुरंत ले सकते, कोई दिक्कत ही नहीं। कहाँ क्या हो रहा ले सकते हैं, तुरंत आपको चाहिए, बासी नहीं। फिर क्या है, टीवी में रात दिन आप जानकारी ले रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ले रहे हैं। फिर आप प्रतिदिन आपको सुबह उठते ही साथ क्या है, सुबह उठते ही साथ आपको सबसे पहले क्या चाहिए है, पेपर और जानकारी चाहिए है। पर आचार्य ज्ञान सागर महाराज तो यही कहते थे कि जिस तरह से सुबह उठते ही व्यापारी सबसे पहले पेपर देखता, पेपर में कौन सा पेज देखता, जो उससे संबंधित है। जो क्रिकेट का है वो क्रिकेट वाला देखेगा, जो फिल्मी दुनिया वो है व्यापारी अपने भाव देखेगा, जिसको जो प्रिय है वह सबसे पहले राजनीति वाला राजनीता सबसे पहले पेपर देखेगा, क्या कहाँ क्या हो रहा है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे जिस तरह व्यापारी सबसे पहले उठते ही पेपर देखता है, तो इस तरह अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय देखना चाहिए। कौन से भावों से कौन से कर्मों का बंध होता है। बहुत आरंभ और बहुत परिक्रम क्या है, नरक आयु के लिए कारण है। आप जितना जोड़ेंगे बस ये उनमें सारे कर्मों किस कर्म का किस भाव से बंध होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र की 6ठी अध्याय में सारा का सारा वर्णन है। अब आपको क्या करना देख लें, पेपर पढ़ना
तो पेपर पढ़ें। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज की बात मानना हो तो 6वां अध्याय सबसे छोटा है, पर सबसे छोटा होती है सबसे ऊंचा है। सिर्फ उसमें कितनी 27 सूत्र हैं, ज्यादा नहीं। कितने हैं? 27। उसमें आश्रव का वर्णन है। आश्रव का अर्थ आने का अर्थ होता है, पुण्य के भाव होंगे तो पुण्य का आना होगा, और पाप के भाव होंगे तो पाप का आना होगा। ये स्थितियां घटित होती हैं। तो आपके पास सारे साधन हैं, मोबाइल से आप सब कुछ जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? सब जान रहे हैं कि हिंसा का परिणाम क्या होता है। किसी व्यक्ति ने अगर हिंसा कर दी है तो हिंसा के कारण उसको किस प्रकार का कष्ट उठाना पड़ता है। पुलिस में भी क्या होती है? दिक्कत होती है, पिटाई लगाई जाती है, और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं, गवाही ढूंढना पड़ता है, धन भी जा रहा है, समय भी जा रहा है, और टेंशन भी बढ़ रहा है, फिर तारीखें बढ़ रही हैं, फिर जमानत आदि सारी समस्याएं। आचार्य महाराज कह रहे कि हिंसा के कारण कितनी तरह की दिक्कतें परेशानी हैं। ये सारे समाचार आप दुनिया से जान रहे हैं, ये तो साधन हैं, पर व्यक्तिगत भी आप सारी कथाएं सुनते रहते, सुनाते रहते, पर आप हिंसा क्या है, हिंसा के कारण को नहीं छोड़ रहे हैं। आप ये जान रहे हैं कि हिंसा के कारण उस व्यक्ति को कितनी परेशानी कठिनाई उठाना पड़ रही है, पर आप फिर भी उसमें लीन हैं। जिस तरह वो वृक्ष पर बैठा हुआ सब तमाशा देख रहा है, इस तरह आप भी तमाशा देखते चले जा रहे हैं। आप सोच रहे हम तो करेंगे, वो बच्चे आएंगे, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अरे अगर यहाँ छूट भी जाओगे कुछ बंडल देके, पर कर्म सिद्धांत की सजा तो ऐसी सजा है। कैसी सजा है? कर्म सिद्धांत कहता है कि राजा सैनिक ने क्या किया? छायक समय दर्शन कर लिया। क्या कर लिया? छायक समय, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। किसके? भगवान महावीर स्वामी के चरण सानिध्य, सब कुछ कर लिया, पर उसके पूर्व उनने नरक आयु का बंद कर लिया। पर कर्म सिद्धांत के साथ आयु में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, संक्रमण नहीं होता, आयु का कभी भी संक्रमण नहीं होता, और दर्शन मोहि चाहे इनका नहीं होता। बाकी का तो संक्रमण हो जाता, परिवर्तन किसी का किसी में कर दो, पर जिसने जिस आयु का बंद कर लिया उस आयु को भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार राजा सैनिक ने नरक आयु का बंद कर लिया, जाना ही पड़ा, वो जाए चली गई। तो इस तरह आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस तरह से पूर्व में उनने कुछ भी बंद किया हो तीर्थंकर सब, पर नरक आयु का बंद कब कर लिया? पूर्व में कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि यशोधर महाराज के गले में सर्प डाल लिया। पर आचार्य गुणभद्र महाराज के अनुसार उत्तर पुराण में बहुत आरंभ और परिग्रह के कारण उनको नरक आयु का बंद हुआ, ऐसे दोनों प्रकार के कथन मिलते हैं। तो इस तरह से उन्हें तो जाना ही पड़ा तीर्थंकर प्रति। अब बनेंगे जब बनेंगे, जब बनेंगे, अभी तो क्या, अभी तो नरक की मार सहन करना कितना 84,000 जब तक रहना करना है। तो ये तो यही कहती है नैतिकता, यहाँ कहती है व्यवहार में, भले आप राष्ट्रपति हो, आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर आपने कोई अपराध किया है तो कानून कहता हमारे यहाँ कहाँ कटघरे में आके खड़े हो जाओ, हम जो आपसे पूछ रहे हैं उसका सही सही उत्तर देते जाओ। आप भली राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई हो, अभी तो एक आप कैदी हो, यहाँ खड़े हो जाओ, हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें करना पड़े। यहाँ कोई राष्ट्रपति मुख्यमंत्री नहीं, इस तरह कर्म सिद्धांत कहता है तुम तीर्थंकर बनने वाले नहीं, कोई भी हो, अभी तो तुम्हें क्या है, अबे तू जो जिस कर्म का तुमने बंद लिया है उस कर्म को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भोगना ही पड़ेगा। इसलिए ये सारी स्थितियां घटित होती हैं। हिंसा की सारी चीजें देखते हुए अगर हिंसा के कारणों से हम नहीं बच रहे हैं तो फिर क्या है, उसी मूर्ख जैसी अवस्था हमारी होगी जैसी उस प्राणी की हुई। असत्य बोलने का क्या परिणाम होता है, सारा जान रहे हैं,
व्यक्ति असत्य के कारण क्या है, विश्वास को बैठता, उसका कोई विश्वास नहीं करता। भले आप अब सत्य बोलेंगे, सामने वाला का नहीं हमें पता है। इस तरह चोरी के कारण भी क्या परिणाम निकलते आपको पता है। चोरी करने वाली की नींद हराम हो जाती है। पुलिस कहीं भी आए पर डर उसको रहता है, क्या रहता है, ऐसा नहीं हमें पकड़ने आ रहे हो। तो चोरी करने के कारण क्या स्थितियां घटित होती हैं, पुलिस का भय है और भी तरह तरह के भय हैं। नगर में बदनामी तो हो ही रही है, इज्जत खराब तो हो रही है। तो चोरी के कारण क्या स्थिति घटित होती है, सारा तमाशा आप देखते हुए भी फिर भी उसमें आप लवलीन है। कितनी प्रकार की चोरियां होती हैं तो आप जाने, आपको सब ज्ञात है। आगम में तो बाद में पढ़ा नहीं है, पर आप व्यक्तिगत जानकारी कठिनाई आपको पता है। कुशील पाप करने के कारण कितनी स्थितियां हैं आप देख लें। क्या इज्जत होती है, क्या स्वास्थ्य की स्थिति है, धन कितना गंवाना पड़ता है, कितनी तरह की कुशील पाप करने की कठिनाई है। आज जितने साधन बढ़ रहे हैं वह कुशील पाप के लिए ही सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और व्यक्ति इसमें निरंतर इस कुशील पाप में निरंतर लीन है। नरकों में क्या दशा होती है तो वह तो जाने। नरकों में एक आचार्य महाराज ने वर्णन किया कि कुशील पाप करने वाले की नरकों में क्या दशा होती है। तो गरम गरम लोहे की स्थिति बनाई जाती है, उसको गरम कर दिया जाता है, उससे उसको जिसने इस कुशील पाप को यहाँ किया जाता उससे दूसरे नार की उसको चिपकाते हैं। इस तरह की वहां नरकों में स्थितियां घटित होती हैं। तो कुशील पाप के कारण क्या दशा होती है, ये सब का कारण यही है। आचार्य महाराज से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य महाराज आज तो बड़ा प्रगति का युग है, आज विज्ञानक ने हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं दी हैं, अनेक प्रकार के साधन दिए हैं, आज बड़ा प्रगति का युग है, निरंतर दुनिया में प्रगति हो रही है, विदेश में भी और भारत में जगह जगह सब जगह प्रगति हो रही है, एक से एक लेटेस्ट वस्तुएं आ रही हैं। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें उपलब्ध हो रही हैं, आज प्रगति का युग है। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, भैया आज प्रगति का युग नहीं, आज दुर्गति का युग है। क्या कहा, आज प्रगति का नहीं, आज दुर्गति का युग है। जितने भी साधन आपके सामने आ रहे हैं, जितने साधनों से आप जुड़ रहे हैं, उनसे नियम से दुर्गति ही होगी। प्रगति आप मान रहे हैं पर सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी। क्योंकि ऐसे साधनों से आप जुड़ेंगे, जैसे साधन आपके सामने होंगे वैसे उस प्रकार के भाव आपके बनेंगे, और भाव बनेंगे उस पाप में प्रवृत्ति होगी तो नियम से आपकी दुर्गति होगी। और दुर्गति स्वरूप क्या होगा तो वह तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत समय की बात है। अभी तो संक्षेप से आपको समझना है सब कुछ। तो इस तरह से परिग्रह के कारण क्या दशा होती है, आचार्य महाराज कह रहे परिग्रही व्यक्ति की क्या स्थिति है। अगर घर में छापा पड़ जाए क्या दशा होती है, क्या दशा होती है। गरीब के यहाँ तो पड़ता नहीं है, किसके यहाँ पड़ता, जिसके यहाँ होगा वही को तो पड़ेगा। परिग्रही वाणी की क्या दशा है। आपके पास हजारों नहीं लाखों आपके पास उदाहरण होंगे कि छापा जब लगता है क्या दुर्दशा होती है। चोरी होती है, डकैती होती है, परिग्रह है आपने दे दिया, सामने वाले की नीयत खराब हो गई, बैंक से आप लेके आ रहे लुट गए। तो परिग्रह की क्या दशा होती है, तमाशा आप देख रहे फिर भी आप सचेत नहीं, फिर भी कमाने में लगे हैं। कितना चाहिए महाराज, कोई कमी नहीं। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने महाराज ने क्या परिग्रह की क्या परिभाषा बनाई, 7वें अध्याय में मूर्छा परिग्रह। क्या शब्द रखा, मूर्छा परिग्रह। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो आपके पास 1 लाख का परिग्रह नहीं, जितनी आपके पास मूर्छा है उतना परिग्रह है, उतने परिग्रह का दोष लग रहा है। 10 करोड़ चाहे 10 अरब चाहे जितनी की मूर्छा आपके पास है उतने का आपको परिग्रह का दोष लग रहा। विचार करने की बात है। भली आप क्या है उतने के स्वामी बन पाए या नहीं, पर पाप का बंध तो उतने का आपने कर ही लिया। इसलिए परिग्रहवान की भी आप दशा देख रहे हैं। सब कुछ
पांचों पापों से संबंधित व्यक्ति आप देखते हुए भी फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं। जैसा वह मूर्ख बैठा है पेड़ पर दमासा, वहां से उठ के नहीं जा रहा है, उसी तरह भी ये संसारी प्राणी इन पापों पांचों पापों में लवलीन है और अपने को सुख शांति का अनुभव कर रहा है। अच्छा मैं इसलिए ये दृष्टांत दे रहे हैं। इस तरह से क्रोध करने का क्या परिणाम निकलता है आप खुद देख रहे हैं। एक बार क्रोध किया क्या दशा होती है, झगड़ा हो जाता है, पुलिस ले गई, और भी तरह तरह की कितनी परेशानी। एक क्रोध आपने कर लिया, हम कहते एक मिनट का मजा और बरसों की सजा। राजा सैनिक ने एक मिनट के लिए क्या सर्प डाला, एक मिनट का लगा होगा, एक मिनट का मजा बरसों की सजा। ये है कर्म सिद्धांत। एक मिनट का आनंद आता है पर बरसों की क्या है कठिनाइयां, कष्ट किसको उठाने पड़ते हैं। मजा से ज्यादा सजा खतरनाक हुआ करती है। इस तरह मान के कारण रावण की क्या दुर्दशा हुई वह भी उदाहरण सामने है। मायाचारी के कारण क्या दुर्दशा होती है वह भी देख ले। और लोभ पाप का बाप तो कहा है, लोभ के कारण क्या है वह भी दुर्गति का कारण है। इस तरह से अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जितनी भी चीजें हैं, वाहन से भी दुर्घटना घटित हो रही हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, पर उससे सावधान आप नहीं हो रहे। इस तरह से तरह तरह के साधन, तरह तरह की वस्तुएं आपके सामने हैं और आप दूसरे की चर्चा कर रहे हैं, दूसरे को सुना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं। तो आचार्य महाराज यही कह रहे हैं, जैसे वह मूर्ख है ऐसे आप मूर्ख हैं। आप ज्ञानी जब कहलाएंगे, विवेकी जब कहलाएंगे, जब ये घटना सब देखते हुए आप बचने का उपाय करें, पुरुषार्थ करें, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अन्यथा यही दशा होगी, समय आपका हो ही गया। ठीक है, इस तरह आप ज़्यादा तो आप समझदार हैं, ज़्यादा तो सब समझते हैं, समझाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। प्रवचन आपसे करवाएंगे तो हमसे अच्छे भी आप प्रवचन अभी कर देंगे, कोई जरूरत नहीं, इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो अपने जीवन में अपन उतार के आचरण बना के अपना जीवन अच्छा बना सकते। अन्यथा तो हम उस कोलू की बैल की तरह लगे हैं सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक अपना जीवन निकाल रहे हैं। इतने ही पर आप समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।